हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन हैं एंड हेल्दी हैं। नाउ आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो को आज हिंदी में कन्वे करने वाली हूँ। एंड येस, मैं इस वीडियो में इंडियन इंग्लिश के बारे में ही डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों से डिस्कशन किया था। बट इस वीडियो में हम इसको हिंदी में रखने वाले हैं फॉर माई ऑडियंस। सो येस, शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इंग्लिश को हम इंडिया में ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ इंडिया में एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंडिया में चाहे कोई भी टाउन हो गया, कोई भी सिटी हो गया, कोई भी स्टेट हो गया, हम इसको हर जगह फॉलो भी कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बट स्टिल कोई फैक्ट्स के बेसिस पर मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि इंग्लिश को इंडिया में 7 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज़ में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, एंड विच इज़ अ ग्रेट थिंग एक्चुअली। एंड इसके साथ साथ इंग्लिश को जुडिशरी सिस्टम में भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ऑल्दो जो डिफरेंट स्टेट्स की अपनी लैंग्वेज है, ऑब्वियसली उस लैंग्वेज को भी एक्सेप्ट किया जाता है अगर कोई अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है अपनी लैंग्वेज के थ्रू। बट येस, इंग्लिश जो है जुडिशरी सिस्टम का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो हो गई कुछ फैक्ट्स की बातें। अब आगे चलते हुए इस वीडियो में मैं एंड तक ज़रूर आपके साथ जो है कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स शेयर करूँगी और कुछ ग्रामर के पोर्शंस शेयर करूँगी। ग्रामर का बहुत ज़्यादा पोर्शंस तो नहीं है, बट येस कुछ छोटी छोटी बातें, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो कि जैसे हम अमेरिकन इंग्लिश में कुछ और फॉलो करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ और फॉलो करते हैं। सो येस, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। एंड इसके साथ शुरुआत करते हुए जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में आर का एक प्रोनाउंसिएशन बताया था, अगर मैं इसको ब्रिटिश इंग्लिश के कंपैरिजन में करूं, बट येस इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात शेयर करना चाहती हूं, और वो ये है कि हम बहुत पुराने टाइम से ब्रिटिश इंग्लिश के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई हम ब्रिटिश इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते आए हैं। अगर ग्रामर की भी बात करें तो ग्रामर भी हम ब्रिटिश इंग्लिश वाली ही ज़्यादातर फॉलो करते हैं। बट येस, इसमें भी कुछ ना कुछ वेरिएशंस ज़रूर हैं, जैसे कि इसका एक एक्सेप्शनल केस है आर। अब आर का ब्रिटिश इंग्लिश में तो एक नॉन रॉटिक प्रोनाउंसिएशन होता है, बट इंडियन इंग्लिश में आर का अपने आप में एक क्रिस्प प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये तो हो गई एक लेटर आर की बात, और यही हो गया एक एक्सेप्शनल केस। बट अगर आगे चलते हुए मैं कुछ स्पेलिंग्स की बात करूं, जैसे कि ZE एंड SE एंडिंग के साथ वाली स्पेलिंग्स, तो इस बात का कन्फ्यूजन बहुत लोगों को मैंने देखा है कि होता है कि ORGANIZ ही सही स्पेलिंग है या फिर ORGANISE सही स्पेलिंग है। तो देखिए, दोनों ही स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि हम शुरुआत से ORGANISE को फॉलो करते हुए आए हैं, क्योंकि वही ब्रिटिश इंग्लिश में भी स्पेलिंग है। बट आजकल हम ORGANIZE भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम अमेरिकन इंग्लिश को भी फॉलो कर रहे हैं। एंड इसको चाहे आप एक कल्चर में एक चेंज कह लीजिए या फिर एक एक्सेप्टेंस कह लीजिए, जो कि हम दूसरे फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश को भी उतना ही एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, कोई कुछ भी हो सकता है इसका रीज़न। बट येस, हम उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। देन कई ऐसे स्पेलिंग्स होते हैं जैसे कि सेंटर। अब सेंटर की स्पेलिंग ऑथेंटिकली हम अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो हम CENTRE करके पढ़ते हैं, बट अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे CENTER होता है। ऐसा ही एक और वर्ड होता है कलर। तो कलर का जो स्पेलिंग है वो इंडियन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश कह लीजिए, उसमें तो COLOUR है, बट अमेरिकन इंग्लिश में COLOR है। तो ये इस तरीके से आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया लग चुका होगा कि कैसे स्पेलिंग्स तो डिफरेंट हैं, बट ऐसा नहीं है, जो वर्ड्स हैं उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और उनका मीनिंग भी सेम है। तो दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल है, इसमें से गलत कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि अमेरिका में उस स्पेलिंग को फॉलो किया जाता है, उस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और ब्रिटिशर्स में या फिर इंडियंस में इन स्पेलिंग्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। ऑल्दो आजकल एक्सचेंज ऑफ कल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लोगों के अंदर डाइवर्सिटी भी उतनी ही आ चुकी है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग, क्योंकि हम अपने आप को एकदम ओपन रख रहे हैं, हम अपने आप को ओपन रख रहे हैं हर अलग अलग चीज़ को लर्न करने के लिए। सो मेरे हिसाब से तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू। अच्छा, आगे बढ़ते हुए अब मैं आप लोगों को ये भी एक आइडिया देना चाहती हूँ कि वोकेबलरी की जहाँ तक बात है, वहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश और जो हम ब्रिटिश इंग्लिश से, दैट इज़ इंडियन इंग्लिश जो हम फॉलो करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं।
जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश में ट्रक कहा जाता है और ट्रक हम इंडियन इंग्लिश में भी फॉलो करते हैं, बट ब्रिटिशर्स उसको लॉरी कह के बोलते हैं, LORRY। सो दैट दिस इज़ वन वर्ड। जैसे कि सॉकर को अमेरिकन इंग्लिश में सॉकर बोला जाता है, बट हियर इंडियन इंग्लिश में हम उसको फुटबॉल कहते हैं, या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में भी हम उसको फुटबॉल ही कहते हैं। तो जैसे कि पैंट्स एंड ट्राउज़र्स, इनके बीच में भी डिफरेंस है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे इंडियन इंग्लिश में हम केमिस्ट कहते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में ड्रग स्टोर कहा जाता है। सो आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी वास्ट वैरायटी है हमारे पास अगर हम वोकैबलरी की भी बात करें। डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ वोकैबलरी से रिलेटेड चीज़ें शेयर करूंगी। आई नो, मुझे अपना प्रॉमिस याद है, बट वंस आई गेट फिनिश विद दिस, जब मैं ये सारी सीरीज़ ख़त्म कर दूंगी, देन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, एंड दैट वॉज श्योर आई विल डू दैट। और इसके आगे एक लास्ट पॉइंट जो है मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहूँगी कि जब कभी भी कोई एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें वॉवल के बाद, उस वर्ड के बीच में किसी एक वॉवल के बाद एल जो लेटर है वो एग्जिस्ट करता है, तो वहाँ पे अगर हम उस वर्ड का पास्ट टेंस बनाना चाह रहे हैं या फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम डबल एल का यूज़ करते हैं, इंडियन इंग्लिश की बात करें या फिर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें। तो जैसे कि अगर मैं एक वर्ड बोलना चाह रही हूँ कैंसल्ड, तो कैंसल्ड की स्पेलिंग मैं इंडियन इंग्लिश में क्या बोलूँगी? CANCELLED। ऐसे ही इसका अगर मैं कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनाना चाहूँ तो मैं बोलूँगी CANCELLING। बट इसका ठीक उल्टा हो जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। उल्टा भी नहीं है, बट वहाँ पर बस एक डिफरेंस है, और वो है कि वहाँ पर हम डबल एल नहीं लगाते हैं, वहाँ पर हम CANCELED ही बोलेंगे, CANCELING ही बोलेंगे। तो ये एक डिफरेंस ज़रूर है। विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी, एंड आई होप कि इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, जो भी चीज़ें मैंने कुछ गिनी चुनी मेंशन की हैं, वो आप सब लोगों को बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर इसके ऊपर आप लोगों के कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी उन क्वेरीज़ का जवाब दे सकूं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर और एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊं, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सो डू लेट मी नो, एंड येस, आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, सो दैट मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊँ आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आने के लिए। विद दैट, थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।